नमस्कार, मैं हूं हलीन कौर और अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत आगमन के साथ ही पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी है। देर रात से जारी गोलीबारी ओबामा के आते ही तेज कर दी गई। पाकिस्तानी रेंजर्स ने जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ की 3 चौकियों को निशाना बनाते हुए भारी गोलीबारी की है। हालांकि अभी तक फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं सामने आई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू की है। आज सुबह से ही सीमांत इलाकों में कोहरा है। कोहरे का लाभ उठाकर पाकिस्तानी रेंजर्स सीमा पर लॉन्च पैड पर बैठे आतंकियों को भारत में दाखिल कराना चाहते हैं। आतंकियों की घुसपैठ के लिए ही पाकिस्तानी रेंजर्स कवर फायर के रूप में सीमा पर लगातार गोलीबारी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहले से ही मौजूद आतंकियों को पकड़ने के लिए भी सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ आशीष कोहली जी। आशीष, क्या कहना चाहेंगे? बराक ओबामा जो है वहीं भारत पहुंचे तो और उधर जो सीज फायर का सिलसिला तेज हो गया। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज बराक ओबामा की विजिट है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में काफी सिक्योरिटी जोन बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी खड़ी कर दी गई है और आज सुबह ही ये आरएसपुरा का बॉर्डर है, जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर 3 संदिग्ध देखे गए बॉर्डर के ऊपर, जिसको लेकर बीएसएफ ने फायरिंग खोल दी। और बीएसएफ के साथ जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो लोग इन्फिल्ट्रेशन करने वाले थे, जिसको लेकर पाकिस्तानी आर्मी भी उनको कवर फायर दे रही थी और बीएसएफ ने इस इन्फिल्ट्रेशन बिड को नाकाम कर दिया है और उन पे फायरिंग खोल दी सुबह। जी आशीष, जिस तरीके से बात सामने आई है कि बिना किसी उकसावे के जो है ये गोलीबारी और तेज हो गई, जब हम जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जब बराक ओबामा यहाँ दिल्ली में उनका विमान लैंड हुआ, क्या उस वक्त ये जो सीज फायर का सिलसिला ज्यादा तेज हो गया? नहीं जी, ये अर्ली मॉर्निंग की बात है। सुबह कोई 5-6 बजे के करीब ये फायरिंग हुई, जब थोड़ा यहाँ पे फॉग रहती है इस एरिया में, क्योंकि मैदानी इलाका है तो फॉग काफी पड़ जाती है इस एरिया पे, जिसका फायदा लेकर जो मिलिटेंट्स थे वो इन्फिल्ट्रेट करना चाहते थे, जिसको कि बीएसएफ ने नाकाम कर दी उनकी कोशिश को और शुरू कर दी। जब बीएसएफ ने कुछ संदिग्ध लोग देखे जो कि बॉर्डर फेंसिंग की तरफ आ रहे थे तो बीएसएफ ने हमारी ओर से यहाँ से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कि उनको वापस भागना पड़ा और पाकिस्तान ने उनको कवर फायर दिए उनको वापस बुलाने में। जी आशीष, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पहले से ही मौजूद हैं आतंकी, उनको पकड़ने के लिए भी सुरक्षा बलों का जो है अभियान वो तेज किया हुआ है, क्या उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ सुराग मिला हो या कुछ इस पूरे सिलसिले में बात आगे गई हो? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसीज है उनके मुताबिक खबरें भी आ रही है कि बराक ओबामा की विजिट को लेकर जो है आतंकी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं बॉर्डर के ऊपर। जो पाकिस्तानी एसएसजी हैं उनके भी उन्होंने कमांडो लगा दिए हुए हैं और वो बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं जो कि यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन कर पाए। बट हमारी जो बीएसएफ है वो पूरी तैयार है और हमने बीएसएफ के आईजी से भी कल बात की तो उन्होंने कहा कि हमें शूट एट साइट अगर हमें कोई भी दिखता है तो हमें डायरेक्ट बिना किसी को भी पूछे हुए उन पे फायर खोलने का आदेश है और हम किसी भी तरह की इन्फिल्ट्रेशन को आने नहीं देंगे और अगर हमें कोई भी संदिग्ध बॉर्डर पे नजर आता है हम सीधे फायर खोल देंगे। जी आशीष, यहाँ आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि कल 26 जनवरी है तो उसे लेकर क्या सुरक्षा के कितने पुख्ते इंतजाम किए गए हैं? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल 26 जनवरी को लेकर जम्मू में पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पॉइंट्स हैं, जितने भी ये जम्मू में अंदर आने के पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है और पुलिस और बीएसएफ और आर्मी के जवान अलग अलग टुकड़ियों में यहाँ पे हर पॉइंट पे खड़े हैं और किसी भी तरह की इस तरह की चूक नहीं होने देंगे सुरक्षा में और चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बढ़ा दी हुई है। जी आशीष, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद आशीष कोहली, जो बता रहे थे कि सीज फायर के बाद से जो है सुरक्षा बल पहले भी तैनात है और अब वो और चौकन्ने हैं और साथ ही साथ 26 जनवरी को लेकर भी पूरी सुरक्षा का इंतजाम जो है वहां किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आज सुबह दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे।
मोदी ने गले मिलकर गर्मजोशी से ओबामा का स्वागत किया। राष्ट्रपति के साथ एक विशाल प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है, जिसमें उनकी पत्नी मिशेल ओबामा के अलावा कई शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। वह इस साल गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। ओबामा के भारत आगमन पर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में एक समारोह में उनका स्वागत किया जाएगा। ओबामा राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। इस तरह की यात्राओं के प्रोटोकॉल के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओबामा हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए दोपहर भोज पर बातचीत करेंगे। शाम को ओबामा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। मुखर्जी उनके सम्मान में रात्रि भोज देंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के बाद ओबामा यहां राष्ट्रपति के एट होम समारोह में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद वह प्रधानमंत्री के साथ उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे। 27 जनवरी को रेडियो पर मोदी के साथ मन की बात करने के अलावा ओबामा सुबह कुछ चुनिंदा लोगों को संबोधित कर सकते हैं। वहीं ओबामा का आगरा दौरा रद्द हो गया है। अब परिवर्तित कार्यक्रम के अनुसार वह 27 जनवरी को नई दिल्ली से सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाएंगे। व्हाइट हाउस ने बताया है कि राष्ट्रपति ओबामा ने भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आगरा की यात्रा पर नहीं जा पाने का अफसोस जताया है। और वहीं ओबामा के 3 दिवसीय भारत दौरे से देश को काफी उम्मीदें हैं। इस दौरे को लेकर क्या मानना है देश के विदेश मामलों के जानकारों का, आइए सुनते हैं। देखिए, कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि अमेरिकन कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल काम होता है। हमेशा से उनकी शर्तें बहुत होती हैं। टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र को भी लेके बहुत दिक्कतें आती हैं। दूसरी ये एक बड़ी डील है। हिंदुस्तान ने इसके लिए काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था और उसमें उसको एक उपलब्धि मिली है। और जितना भी कंसेशन हिंदुस्तान ले सकता है, मैं समझता हूँ ज़रूर लेंगी सरकार। बहुत ज़्यादा कंसेशंस की उम्मीद हमको नहीं रखनी चाहिए। वो रिपब्लिक डे परेड पे भी देखेंगे बोइंग के P-8I जो नेवी ने लिए हैं वो उड़ रहे हैं, C-130 उड़ रहे हैं, और अपाची और बाकी अटैक हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जो हैं उनके चिनूक। तो बातचीत डिफेंस स्ट्रेटजी और इन्वेस्टमेंट के बारे में वो काफ़ी बातचीत होगी और मेरा ख्याल वो 25 तारीख को मिलेंगे। उसके बाद प्रेस स्टेटमेंट होगी। उस प्रेस स्टेटमेंट को बड़ी निगाह करना पड़ेगा कि प्रेस स्टेटमेंट पे वो क्या बोलते हैं। इस समय जनवरी का समय उनका बहुत ही व्यस्त शेड्यूल रहता है। उसको अपने को सबको रीएडजस्ट करके अपने मित्र से मिलने के लिए, जो कि अब मोदी साहब के साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो गई है, उसी तरीके से जैसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ में, तो मैं कहता हूँ बड़ी बात है कि अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम भारत में भी और अमेरिका में भी एक तरीके से उन्होंने ये दिखाया है कि हमारे रिश्ते बहुत ही ख़ास हैं और आगे और बढ़ने हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात करी है ओबामा साहब ने। उनसे जो अपेक्षा है वो एक बड़े विकसित और एक विशद एजेंडा की है, क्योंकि एक बात नहीं है, भारत और अमेरिका के बीच संबंध जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें, तो सभी दिशाओं में प्रगति की अपेक्षा है। एक और जहां बराक ओबामा का पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गणतंत्र दिवस पर ओबामा को मुख्य अतिथि बनाने पर CPIM ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शिमला CPIM में की लोकल कमेटी द्वारा शनिवार को इसके विरोध में उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान CPIM के सचिव विजेंद्र मेहरा ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाने की कदम गलत है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का यह कदम राष्ट्र विरोधी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के इस कदम से साफ हो गया है कि सरकार ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं। शिमला में हम लोग जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से इसको विरोध कर रहे हैं कि जो हमारे भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है कि 26 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया जा रहा है, उसमें मतलब इसमें वो आए और मुख्य अतिथि होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ऐसे समय पर जब वो गणतंत्र दिवस है, मतलब जब
इंडियन की रिपब्लिक की फॉर्मेशन हुई है और जो एक पूरा जो दिशा इस देश को आज़ादी के बाद और ख़ासकर जो संविधान बनाया गया उसको जब हम रिपब्लिक डे को समझते हैं और तब उनको बुलाया जाना अपने आप में बहुत ही एक चिंताजनक विषय भी है और ये दिखाता है कि हमारे देश की सरकार का जो आज तक फॉरेन पॉलिसी रही है जो नॉन अलाइनमेंट मतलब वो ना लेफ्ट मतलब वो किसी के साथ लाई नहीं करे और इंडिपेंडेंट पाथ रहेगी वो दिखा रहा है कि वो ग्रेविटेट हो रहे हैं यूएस की पॉलिसी के प्रति। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजघाट, जहां बेसब्री से बराक ओबामा का इंतजार हो रहा है। सुनाइए। पहले जब प्रेसिडेंट ओबामा आएंगे वो आके उधर से आके इस तरफ आपके तरफ फेस करेंगे। ठीक है, हमने पुलिस भाइयों को रिक्वेस्ट किया हुआ है उस समय थोड़ा सा आगे आ जाएंगे ताकि आपका व्यू कवर ना हो। ठीक है, आगे आ जाएंगे या नीचे बैठ जाएंगे? नीचे बैठेंगे नहीं, सिक्योरिटी का मामला है, आगे आ जाए। व्यू जब ब्लॉक ना हो। अच्छा, खिंचने के बाद जो है लाइट हटाइए इसके बाद। फिर ऐसे टर्न करेंगे, वहाँ पे जाएंगे 270 डिग्री टर्न करके फिर उस तरफ फेस करेंगे। उस तरफ फेस करके फूल की जो पंखुड़ी डालेंगे। ठीक है, उस समय आप लोगों का निवेदन है कि जिसको कवर करना है बिल्कुल शांति से, बिल्कुल आवाज नहीं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए और कोई भी स्टैंड नहीं लेगा, स्टैंड कोई नहीं लेगा। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं राजघाट की सीधी तस्वीरें, जहां पर बराक ओबामा का इंतजार किया जा रहा है और पूरी सुरक्षा के साथ साथ यहां सब लोगों को हिदायतें भी दी जा रही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर और खूबसूरत तरीके से जो है राजघाट पर सजावट की गई है और साथ ही साथ यहाँ पर श्रद्धांजलि भेंट करेंगे बराक ओबामा महात्मा गांधी को। कुछ ही देर में बराक ओबामा यहाँ पर पहुंचेंगे और वो महात्मा गांधी को यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। पता नहीं क्या करें, उधर नीचे जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं ना, वो कहते हैं फूल उस तरफ फेस करके चढ़ाएंगे तो उधर जा सकते हैं। उस तरफ सामने फूल डालने के लिए, फूल तो वहीं से डालेंगे। एक मिनट सर, हम जा फूल तो वहीं से डालेंगे ना, उधर से डालेंगे ना फूल तो। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजघाट, जहां कुछ देर में बराक ओबामा पहुंचने वाले हैं। अभी ठीक है, ज्यादा मूवमेंट करेंगे तो फ्रीज होगा। नहीं रुको ना, एक मिनट मैं कह रहा हूँ अभी ठीक है ना। नहीं मैं कह रहा हूँ अभी ठीक है ना, अभी ठीक है यार, 20 सेकंड अभी ठीक है। संजीव भाई, संजीव बाहर आगे आ जाओ। 20 सेकंड का डिले में दे देता हूं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो सीधे राजघाट से दिखाई जा रही हैं, जहां कुछ ही पलों में बराक ओबामा पहुंचने वाले हैं और वो यहां आकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। आगे भाई आगे हिलाना मत, बस इसको चलना मत यार। हेलो कमल जी, मैं कह रहा हूँ ये लाइव लेने में दिक्कत है क्या? कमल अरे सुन रहे हो आप, यार जवाब दिया करो ना। जहां सुबह बराक ओबामा अपनी पत्नी मिशेल ओबामा के साथ पालम एयरफोर्स स्टेशन पर जहाज से उतरे थे, तो ठीक उसके बाद उनकी गाड़ियों का काफिला वहां से निकलकर सीधा राजघाट पहुंच रहा है और इसी की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजघाट की तस्वीरें हैं ये, जहां कुछ ही पलों में बराक ओबामा यहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे।
भाई साहब चीज मत करो जरा सा आपके उसमें आपका नहीं तो मैं तो हूँ यहाँ पे उन्होंने कहा वो थे वो नहीं नहीं कोई नहीं था कोई नहीं था किसने कह दिया कह तो रहे हैं यार आपको भाई हमारा यार जाना है 2 सेकंड का फ्रेम इधर से कर लो क्लिक आपका है ऑलरेडी 6 बजे का खड़े हैं यार ऐसे आए नहीं तो यहाँ तो थे कोई कुछ ना बोले पूछिए इनको नीचे चले जाओ मेरे 2 कैमरामैन यहाँ पे हैं। अरे 2 कैमरामैन तो है ना फिर यहाँ कैमरामैन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आज सुबह दिल्ली पहुंचे और यहां उनका स्वागत किया गया और स्वागत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। राष्ट्रपति के साथ एक विशाल प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है जिसमें उनकी पत्नी मिशेल ओबामा के अलावा कई शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। वे इस साल गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। ओबामा के भारत आगमन पर राष्ट्रपति भवन के प्रमाण में एक समारोह में उनका स्वागत किया जाएगा। ओबामा राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने बस कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं। इस तरह की यात्राओं के प्रोटोकॉल के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओबामा हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए दोपहर भोज पर बातचीत करेंगे। शाम को ओबामा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे और वहीं राजघाट जहां पहुंचकर वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भेंट करेंगे और साथ ही साथ 2 पीपल के पेड़ों को भी वो लगाएंगे, 2 पीपल के पौधों को भी लगाएंगे। शाम को ओबामा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। मुखर्जी उनके सम्मान में रात्रि भोज देंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के बाद ओबामा यहां राष्ट्रपति के एट होम समारोह में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद वह प्रधानमंत्री के साथ उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। 27 जनवरी को समारोह में भी 27 जनवरी को रेडियो पर मोदी के साथ मन की बात करने के अलावा ओबामा सुबह कुछ चुनिंदा लोगों को संबोधित कर सकते हैं। और फिलहाल इस वक्त ये तस्वीरें तो वहीं राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है बराक ओबामा को। यहां आपको एक बार फिर से बता दें कि राष्ट्रपति बराक ओबामा को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। राजघाट पहुंचने वाले हैं ओबामा और कुछ ही देर में ओबामा आपको राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते दिखाई देंगे। और ये तस्वीरें हैं राष्ट्रपति भवन की जहां ओबामा को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया है। ओबामा को गार्ड ऑफ ऑनर जो है राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया है और कुछ ही देर में ओबामा पहुंचने वाले हैं राजघाट। भारत आना उनके लिए सम्मान की बात है, ये कहा बराक ओबामा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजघाट पहुंचने वाले हैं बराक ओबामा और ओबामा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की हैं जहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया है। ओबामा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और इसी के चलते अब बराक ओबामा नरेंद्र मोदी के साथ कुछ ही देर में राजघाट पहुंचने वाले हैं जहां वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भेंट करेंगे।
कैसे पता चला? और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजघाट की, जहां बराक ओबामा जो हैं वो पहुंचने वाले हैं, जहां आप देख सकते हैं कि लोगों का सिलसिला जो है, जो प्रतिनिधिमंडल बराक ओबामा के साथ आए हैं, उन सब का जो काफिला है वो आना शुरू हो गया है और इन्हीं के बीच अभी कुछ ही देर में जो है बराक ओबामा यहां पहुंचने वाले हैं। और यहाँ वो 2 पीपल के पौधों को भी लगाएंगे और साथ ही साथ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देंगे। स्टूडियो 1 पे है। और ये पहुंच चुके हैं यहाँ पर बराक ओबामा, जो यहाँ पर अभी कुछ ही देर में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ओबामा राजघाट पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ और भी कुछ लोग इसी सिलसिले में राजघाट पहुंचे हैं, जहां राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भेंट करेंगे और इसी के चलते ओबामा यहां पर 2 पीपल के पौधे भी लगाएंगे। आने वाला है वो, स्टॉप करके फिर होगा। स्टॉप कर दिया मैंने, स्टूडियो किया। हाँ स्टूडियो अभी तो, हाँ स्टूडियो 3 कर यार, मैं देख लिया था 20 सेकंड में कोई देखो सुन नहीं रहा यहाँ पे घुसो बस वहाँ पे हॉल है, वहाँ साइड है, तो है नहीं, मैं जान सकता ना यहाँ लाइव वॉक थ्रू हिलाओ मत यार। रवि जी राजघाट परिसर में पौधे लगाए, कई पौधे तो विशाल वृक्ष बने। ठीक है, इससे पहले अभी आए नहीं। बोलो माइक। बुश ने पौधा लगाया था आम का, जिसमें जब फल लगे तो इस बार को खरीदी जा रही है, बसंत आ गया है और उसके फल बिल क्लिंटन ने यहाँ पर चंपा का पौधा लगाया था, जब बसंत आता है और भाई थोड़ा सा शुरू जल्दी और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बराक ओबामा महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पर पहुंच गए हैं और श्रद्धांजलि भेंट करने वो यहां पर पहुंचे हैं। और ये देखिए श्रद्धांजलि देते हुए बराक ओबामा। ये सीधी तस्वीरें आप राजघाट से देख रहे हैं, जहां पर बराक ओबामा महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भेंट करने पहुंचे हैं और अब बराक ओबामा यहां पर 2 पौधे पीपल के भी लगाएंगे। और ये देखिए अब बराक ओबामा जो हैं फूल अर्पित करते हुए राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए।
This is obviously a personal invitation which was given out by Narendra Modi to Barack Obama to be a guest on 26th of January, the Republic Day. And here you see him walking away. Now there is going to be carnivals happening there, and this is going to be a time when he does that. This is going to be a symbolic plan. Something which actually symbolizes that particular moment where there's friendship between India and the United States. This camera in Delhi. For Headlines India. लाइव कर रहा वो भी तो देख लिया ऐसे होना सीधा मिल गया ठीक हाँ ठीक यहाँ आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि सुबह बराक ओबामा का जो विमान है वो पालम में लैंड हुआ और उसके बाद वहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उन्हें वहां पर अभिनंदन करने पहुंचे और उसी के चलते वहां से काफिला रवाना हुआ गाड़ियों का और उसके बाद बराक ओबामा यहां पहुंचे। राजघाट में उन्होंने महात्मा गांधी को फूल अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इससे पहले राष्ट्रपति भवन में बराक ओबामा को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया। और उसी बीच ओबामा का कहना है कि उन्हें भारत आना काफी अच्छा लगा, उनका भारत आना काफी दिलचस्प रहा। विंग कमांडर पूजा ठाकुर की अगुवाई में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आज सुबह दिल्ली पहुंचे थे और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनका स्वागत करने खुद पहुंचे थे। और यहां आपको बता दें कि राष्ट्रपति के साथ एक विशाल प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है जिसमें उनकी पत्नी मिशेल ओबामा के अलावा कई शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। ओबामा के भारत आगमन पर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में एक समारोह में उनका स्वागत किया जाएगा। ओबामा राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि जो है यहां दे चुके हैं और इस तरह की यात्राओं के प्रोटोकॉल के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओबामा हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए दोपहर भोज पर बातचीत करेंगे। शाम को ओबामा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। मुखर्जी उनके सम्मान में रात्रि भोज देंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के बाद ओबामा यहां राष्ट्रपति के एट होम समारोह में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद वह प्रधानमंत्री के साथ उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे। 27 जनवरी को रेडियो पर मोदी के साथ मन की बात करने के अलावा ओबामा सुबह कुछ चुनिंदा लोगों को संबोधित कर सकते हैं। वहीं ओबामा का आगरा दौरा रद्द हो गया है। अब परिवर्तित कार्यक्रम के अनुसार वह 27 जनवरी को नई दिल्ली से सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाएंगे। व्हाइट हाउस ने बताया है कि राष्ट्रपति ओबामा ने भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आगरा की यात्रा पर नहीं जा पाने पर अफसोस जताया है। तो वहीं आपको एक बार फिर से बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आज सुबह दिल्ली पालम पहुंचे थे और वहां पर खुद उनका स्वागत करने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं पहुंचे। राष्ट्रपति के साथ एक विशाल प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है जिसमें उनकी पत्नी मिशेल ओबामा के अलावा कई शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। वे साल गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। ओबामा के भारत आगमन पर राष्ट्रीय भवन के प्रांगण में एक समारोह हुआ और
राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से जो है सम्मानित किया गया और वहां खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी मौजूद रहे। विंग कमांडर पूजा ठाकुर की अगुवाई में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। और चंद लम्हों के लिए राष्ट्रपति से मुलाकात की बराक ओबामा ने। ये देखिए ये यहाँ कैमरे पेस्ट हो रही है, यहाँ से गया हुआ, वो तो चला गया ऑलरेडी ना। हाँ बस ये तस्वीरें इस वक्त राजघाट की हैं जहां बराक ओबामा जो हैं पहुंचे हुए हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट जरा करिए, मैं डीडी वाले का ये देखिए ये है, ठीक है, हाँ ठीक है। और जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि पीपल के पौधे जो है लगाए जाएंगे, तो वही बराक ओबामा यहाँ पर पीपल के पौधों को लगाते हो। इससे पहले बराक ओबामा ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और अब वो 2 पौधे यहाँ पर लगाएंगे। पीपल के पौधे लगाते हुए बराक ओबामा की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।